लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियां और बांध से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है। तो हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये है, दामोदर नदी निकलती है। हमें बताना है कि दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये चीज़ हमें बताना है। तो नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो हमारा सही जवाब होगा छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नगर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये 541 किलोमीटर है। कितनी है? 541 किलोमीटर है। ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से, यानी छोटा नागपुर की पठार की पहाड़ियों से होकर के निकलती है और इसका आधा हिस्सा जो है ये झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है या फिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसे हम लोग देखेंगे कि ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, कृष्णा और अर्जुन, इसको याद रखिएगा, कृष्णा और अर्जुन, यानी कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद एक चीज हम लोग और देखेंगे कि ये नदी जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला? तो गुंटूर जिला, ठीक है, और तेलंगाना का नलगोंडा जिला, इन दोनों के बीच में स्थित है। इन दोनों के बीच में ये स्थित है। हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमालय पार की नदियां, हिमालय पार की जो नदियां हैं वो कौन सी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो है ये हिमालय पार की नदियां हैं। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध के बारे में पूछ रहा है, तो वैसे ये बनाया जा रहा है ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये बन चुका है। तो अलमाटी बांध जो है वो किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो महानदी आंध्र प्रदेश, यमुना नदी उत्तर प्रदेश, कृष्णा नदी कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड। तो अलमाटी बांध जो है ये किस नदी पर है? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। अलमाटी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कहाँ पर? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में। कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर ये बांध स्थित है और ये एक जल विद्युत परियोजना है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम हमें बताना है, यानी कि बढ़ते क्रम में बताना है। हमें क्या बताना है? बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सा जो है वो आरोही क्रम, आरोही नहीं, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में बताना है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से। तो निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदियों का जो क्रम है वो अवरोही क्रम में है? तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि प्रश्न में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भारत में कौन सा अवरोही क्रम में है, तो इसीलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर भारत में नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली लिखा हुआ है कि नदियों की लंबाई के बारे में हमें बताना है।
तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे पहला जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो तो ब्रह्मपुत्र होगा। सबसे पहला क्या होगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो यानी दूसरे नंबर पर क्या होगा? गंगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहले नंबर पर ब्रह्मपुत्र और दूसरे नंबर पर गंगा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 3 में ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा होगा। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो बताना है कि मैटूर बांध जो है ये किस नदी पर बांधा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हेमवती पर बांधा गया है, हेमवती नदी पर, पालार नदी पर, गावनी नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। मैटूर बांध जो है वो किस नदी पर बांधा गया है? तो मैटूर बांध को कावेरी नदी पर बांधा गया है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और ये जो मैटूर बांध है, ये जो मैटूर बांध है ये कहाँ का? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। तमिलनाडु का सबसे क्या है? सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है। भारत की वृहदतम नदी कौन है? भारत की वृहदतम नदी कौन सी है? तो वृहदतम नदी महानदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है या फिर कृष्णा नदी है। यानी कि बताना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वृहदतम नदी कौन सी है, किसका विस्तार ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। जैसे कि गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है यानी कि टोटल 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों में मिला करके है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, गंगा की भारत में लंबाई कितनी है, तो इसकी भारत में लंबाई जो है ये 2510 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये किस नदी पर है? तो ये कोनार नदी पर, बोकारो, दामोदर या फिर बराकर। मैथान, बाल पहाड़ एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बराकर नदी पर। किस पर? बराकर नदी पर। मैथान, बाल पहाड़ एवं तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। और ध्यान रहे कि मैथान, तिलैया, कोनार और पंचेत पहाड़ी इस तरह के जो बांध है ये सभी दामोदर घाटी परियोजना के हिस्से हैं। ये किसका हिस्सा है? ये सब जो है ये दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है ये सब। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना, सांगपो, पद्मा, जमुना। किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखिए कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और वहीं गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को, गंगा मान लेते हैं कि ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की ये जो संयुक्त धारा है इसे किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? तो इसे जाना जाता है मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब उद्गम इसका होता है तो तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से। सांगपो के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या था कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर तापी नदी पर। गांधीनगर कौन कौन सा है यहाँ पर? गांधीनगर, जवाहर सागर,
तथा राणा प्रताप सागर बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये है चंबल नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर निर्मित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये संयुक्त धारा कहाँ पर होती है? तो ये होती है कहाँ पर? बांग्लादेश में होती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना, सांगपो, पद्मा या फिर जमुना। किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये झेलम नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर बना है या फिर व्यास नदी पर बना है। थीन बांध जो है यानी कि थीन डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है थीन बांध? रावी नदी पर बनाया गया है। रावी नदी में हम लोग देखेंगे कि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पठानकोट नामक जो ज़िला है वहीं पर ये बांध बनाया गया है रावी नदी पर। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना, कावेरी और गोदावरी या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर नौगम्य नदियों के बारे में पूछ रहा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की दो नौगम्य नदियाँ हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर, महानदी पर, दामोदर नदी पर या फिर बराकर नदी पर। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है तो ये किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? महानदी पर, गंगा नदी पर, सोन नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु जो है ये है गंगा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर है या सेरेलू नदी पर है। अलमाटी बांध जो है वो कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर सेरेलू नदी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अलमाटी बांध जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इस अलमाटी बांध को यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है अलमाटी बांध, इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये अलमाटी बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के भी उत्तरी कर्नाटक में ये स्थित है और ये एक जल विद्युत परियोजना है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा तापी, गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अब अगर पूछे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है तो इसे मेघना कहा जाता है। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ पर है? तो कोयना बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना नदी पर ये बनाया गया है। कोयना बांध जो है ये कोयना नदी पर ही बनाया गया है और महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में,
उत्तराखंड तथा तिब्बत में, नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में। तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूछ रहा है, तो पहले गंगा को देखेंगे। तो गंगा का जो है ये उत्तराखंड में है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है उत्तराखंड। तथा ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? तिब्बत में। तो उत्तराखंड और तिब्बत हो जाएगा। गंगा उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। मैटूर बांध अवस्थित है। तो मैटूर बांध जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो मैटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी, कहाँ पर? तो कावेरी नदी पर स्थित है और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध भी है। मानस किस नदी की उप नदी है? तो ये कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गोदावरी नदी की या फिर महानदी की। तो इसकी जो उपनदी यानी कि मानस नदी जो है ये किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र में आकर के ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र के दाहिने ओर की ये सहायक नदी है। जैसे कि मान लिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई और इसकी दाहिने ओर यानी ब्रह्मपुत्र इधर से ऐसे चल रही है, तो इसका दाहिना साइड क्या हो जाएगा? दाहिना साइड यानी कि राइट साइड। तो इसका राइट साइड ये हो गया, ठीक है। यहाँ से जा कर के मिलने वाली ये नदी हो जाएगी कौन सी? तो ये हो जाएगी मानस नदी। क्या हो जाएगी? मानस नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का, गंगा का, कावेरी का या फिर नर्मदा का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है ये कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में है। कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर केन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ पर? तो ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर ये अवस्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, असम से या फिर सिक्किम से। तो ये प्रवेश करती है कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है, जो कि तिब्बत में बहती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है डीह। क्या हो जाता है? डीह हो जाता है। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम जो है ये क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है डीह। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये कहाँ पर जाती है? अरुणाचल प्रदेश के बाद से असम में जाती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है, तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और ये जो है कहाँ पर बनाया गया? और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो एक चीज़ तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि सिंधु नदी की क्या चीज़? सिंधु नदी और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई बराबर है। दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि ये लंबाई आखिर है कितनी? 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर या फिर 2900 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु
नदी की लंबाई जो है ये कितनी है, तो ये 2900 किलोमीटर है। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, तो सलाल बांध जो है वो चेनाब नदी पर बनाया गया है, सतलज पर बनाया गया है, कृष्णा पर बनाया गया है, या फिर महानदी पर बनाया गया है। सलाल बांध जो है ये कहाँ पर बनाया गया है, तो सलाल बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब नदी पर जो है ये सलाल बांध बनाया गया है। और वो किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि जो पहले जम्मू कश्मीर था, तो वहाँ पर ये स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वो निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये भागीरथी व भीलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी, गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा। तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये भागीरथी व भीलांगना, भागीरथी व भीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है, ये गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी या कृष्णा है, या फिर कावेरी है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या कावेरी, इनमें से कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी जो है वो कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ये माजुली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ पर लोग रहते भी हैं, और ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है ये, तो ये असम राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध जो है ये कौन सा है, हीराकुंड बांध है, कोसी बांध है, भाखड़ा बांध है, या फिर नागार्जुन सागर बांध है। तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है, तो सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा हीराकुंड बांध। कौन सा होगा, हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये भारत का लंबा बांध तो है ही, साथ ही यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। और ये किस नदी पर बना हुआ है, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा, बेतवा, गोदावरी, कावेरी। दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेतवा। क्या होगा, बेतवा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, या फिर भाखड़ा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर हमें बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा होगा, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा, ऊंचा पूछेगा तो टिहरी बांध, नदी बांध परियोजना जो है वो है टिहरी बांध। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, सोन को, गंगा को, गंडक को, या कोसी को। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है ये कौन सी है, झेलम, सिंधु, सतलज, व्यास। कौन सी नदी जो है जो कि पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। क्या होगा,
सिंधु नदी जो है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी एक नदी है जो कि विनाशक नदी कहलाती है इनकी? तो कोसी, गंडक, नर्मदा, तापी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो बताना है कि विनाशक नदी जो है ये कौन सी कहलाती है। तो ये है कोसी। कोसी नदी जो है इसे विनाशक नदी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो सबसे बड़ा नदी मुख है ये किस नदी के मुख पर है? तो भागीरथी, हुगली, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो ये सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये किस नदी पर है? तो ये है हुगली नदी पर। किस पर है? हुगली नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किसे कहेंगे? हुगली को, दामोदर को, सोन को या फिर गंडक को। तो बंगाल का जो शोक है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर को। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन है जो कि कुख्यात है? दामोदर, गोमती, गंगा या फिर कोसी। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है ये बताना है। तो ये कोसी नदी है। कोसी नदी। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वो दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा, चंबल और बेतवा, चंबल और सोन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या चीज़ हो जाएगा? नर्मदा और सोन। क्या होगा? नर्मदा और सोन। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में रहती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। तो इस प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।